हेलो क्लास। इस वीडियो में हम मेल मर्ज के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को जब आप कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद मेल मर्ज फीचर्स जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है उसको जानेंगे। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कैसे करना है वो जान जाएंगे। कैसे रेसिपिएंट लिस्ट को जो है क्रिएट करना है और कैसे उसको जो है मर्ज फील्ड को इंसर्ट करना है। मर्ज डेटा को देखना है और उस लेटर को प्रिंट करना है। ठीक है, समझ आ रही बात? तो पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअली ये मेल मर्ज है क्या, मतलब काम कैसे करता है, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई एक लेटर है, सेम इन्फॉर्मेशन है, आपको कई सारे लोगों को भेजना है। तो उसका ट्रेडिशनल तरीका ये है कि जितने लोगों को भेजना है उतनी बार लिखिए और सबके नाम एड्रेस उस पर लिखिए और उसके बाद सबको जो है सेंड करिए। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक टेक्निक यूज़ करेंगे कि एक ही डॉक्यूमेंट में ऐसा कर दें कि मेल मर्ज टूल को यूज़ करके कि एक ही लेटर उतने सारे लेटर में चेंज हो जाए और उसमें एड्रेस, नेम, डेजिग्नेशन ये सारे क्या हो, अलग अलग हो जाए। तो यही मेल मर्ज आपका प्रोवाइड करता है। तो कैसे क्रिएट करेंगे उसको देखने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जिनको कि जान लें, जिसमें कि पहला है डेटा सोर्स। ठीक है, तो डेटा सोर्स बेसिकली एक लिस्ट होती है जिसमें जो डेटा हम स्टोर कराते हैं। यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये डेटा सोर्स है। तो नेम है, एड्रेस है, सिटी है। ठीक है, तो अलग अलग नाम है, एड्रेस है, उनके सिटी हैं, तो उसको हम लोग डेटा सोर्स कहेंगे। ओके, और इसी को हम लोग मेल मर्ज फीचर्स में जो है क्या करेंगे, मेन डॉक्यूमेंट्स के साथ एसोसिएट करेंगे। तो ये मेन डॉक्यूमेंट क्या है, तो मेन डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है ये लेटर है जिसको कि हमें जो है मेल मर्ज के थ्रू एक से ज़्यादा लेटर में कन्वर्ट करना है विद डिफरेंट नेम, एड्रेस एंड सिटी। ओके, आफ्टर दैट थर्ड बेसिक टर्म इज़ मर्ज फील्ड। तो मर्ज फील्ड बेसिकली डेटा आइटम होता है और ये डेटा आइटम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्ट्रक्ट करता है। क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये जो डेटा है उसको जो है मेन डॉक्यूमेंट्स में कहाँ इंसर्ट करना है। ओके, एक बार मैं आपको और दोहरा दूँ कि आपका ये जो मर्ज फील्ड होता है ये वो डेटा आइटम्स होता है जो कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ये बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मेन डॉक्यूमेंट्स में कहाँ इंसर्ट होनी है। क्लियर है? तो अब हम मेल मर्ज में जो बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, डेटा सोर्स को स्पेसिफाई करना, डेटा सोर्स को मर्ज करना मेन डॉक्यूमेंट्स के साथ। क्लियर है? अब हमने क्या करा है कि ऑलरेडी एक MS वर्ड की हेल्प से एक मेन डॉक्यूमेंट्स है उसको क्रिएट कर लिया है। ठीक, अब क्रिएट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको एक से ज़्यादा लोगों के पास भेजने वाले हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन जो लोगों के पास जाएगा अलग अलग होगा, उनके नेम, एड्रेस सारे लेटर पे डिफरेंट होंगे। तो हम जो है इसके लिए सबसे पहला स्टेप लेंगे जो है कि जो मेलिंग टैब है, मेलिंग टैब उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में हम स्टार्ट मेल मर्ज को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो
मेल मर्ज जो टास्क पेन है वो राइट साइड में अपीयर होगा एप्लीकेशन विंडो के। अब यहाँ पे हम लेटर रेडियो बटन को जो है, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे अंडर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। आप उसके अलावा ईमेल, मैसेज, एनवेलप, लेबल्स वगैरह को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमें क्या करना है, लेटर जनरेट करना है। उसके बाद हम लोग जो है, ठीक है, इस स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम जो है, चूँकि यही डॉक्यूमेंट्स को हमें यूज़ करना है, तो हम रेडियो बटन यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट रेसिपिएंट पे, ओके। उसके बाद हम रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट, ओके। देन क्रिएट पे हम लोग क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम लोग जो है क्रिएट करेंगे तो हमें एक जो है मेन्यू न्यू एड्रेस लिस्ट का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे जिन जिन को भेजना है उनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड कैसे होगा, पहले हम उसका टाइटल लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर, ओके। उसके बाद उसका फर्स्ट नेम जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, अभिषेक, ठीक है। उसका लास्ट नेम ले लीजिए कुमार। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 ले लीजिए नंदा नगर, ओके। उसके बाद हमें दूसरा एड्रेस लिस्ट सेम तरीके से, इस बार मैं ले रहा हूँ अभिषेक विवेक, क्या ले रहा हूँ, विवेक। उसके बाद ले रहा हूँ सिंह, फिर उसका मैं ले रहा हूँ कुनरा घाट, ओके। फिर मान लीजिए थर्ड, ठीक है, इसमें मैं ले रहा हूँ मिस, ओके। मिस ले रहा हूँ कोई सा भी जो है, ठीक है। मैं ले रहा हूँ रिया यादव, ओके। उसके बाद इसका एड्रेस मैं लिख ले रहा हूँ कुसमे, ओके। तो ये हमारा, अभी हम 3 का आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आप जितना भी चाहें उसमें एड्रेस लिस्ट में आप न्यू एंट्री पे क्लिक करके उसको ऐड करते जाइए। जब ये लिस्ट आपकी प्रिपेयर हो जा रही है तो आप ओके प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे वैसे ही सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स क्या होगा, अपीयर होगा, ठीक है, ठीक। अब इसमें मैं जो भी वो लिस्ट है उसको फाइल नेम दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ मेल मर्ज, ओके। उसके बाद मैं इसको सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये रेसिपिएंट लिस्ट आपकी क्या होगी, मेल मर्ज के लिए क्रिएट हो जाएगी। तो अब मान लीजिए कि आपने करते वक्त कोई गलती कर दी, ओके। उसके बाद आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे जो अभिषेक की स्पेलिंग गलत हो गई, रिया यादव नहीं रिया सिंह है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस फाइल को यहाँ डेटा सोर्स में जाके सेलेक्ट करना है। उसके बाद एडिट बटन पे आपको प्रेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है उसको सेलेक्ट करके जो भी अगर एरर हुई है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ओके। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो अब मैं मेल मर्ज रेसिपिएंट लिस्ट को जो है ओके कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं ओके कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं उसके बाद मेलिंग में ही जाके जो है, अब चूँकि मुझे जहाँ जहाँ जो चीज़ देनी है तो मैं अब मर्ज फील्डों को क्या करने वाला हूँ, इंसर्ट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, इंसर्ट करने वाला हूँ, ठीक। तो अब कैसे ये इंसर्ट होगा उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम मेलिंग टैब पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, मेलिंग टैब पे। और मेलिंग टैब पे जाने के बाद हम जो है इंसर्ट मर्ज फील्ड जो राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में होगा, कहाँ पे होगा, राइट एंड इंसर्ट उस पर। तो यहाँ पे हम देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड, पहले तो मैं कर्सर जहाँ पे उसको इंसर्ट करना है वहाँ पे ले आता हूँ। उसके बाद राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में मैंने इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाके क्लिक कर दिया, ओके। तो यहाँ पे एक करके आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो
इसको ऐसे क्लिक कर देंगे तो आपका इंसर्ट मर्ज फील्ड जो है का एक मेन्यू नज़र आएगा। तो यहाँ पे हम टाइटल ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, फिर हम फर्स्ट नेम को इंसर्ट कराएंगे, ओके, फिर लास्ट नेम को इंसर्ट कराएंगे, ओके, फिर एड्रेस लाइन 1 में हमने डेटा दे रखा हो उसको इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ डियर के आगे भी हमें जो है उनके नेम्स को देना है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मर्ज फील्ड को इंसर्ट कराएंगे। तो ऐसा करने के लिए राइट एंड इंसर्ट फील्ड में हम जाएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है टाइटल ऐड करना चाह रहे हैं, फर्स्ट नेम ऐड करना चाह रहे हैं और लास्ट नेम, क्योंकि डियर में यही होता है। तो आपने ऐसा कर दिया और करने के बाद इसको क्या किया, क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि जहाँ पे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो एड्रेस लाइन उसके आगे नहीं लिखनी होती है, ये नेक्स्ट लाइन में होगा। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको सेलेक्ट करके मतलब इसको जो है मैं नीचे ले आऊँगा। कहाँ ले आऊँगा, नीचे ले आऊँगा। तो ये नीचे जाने के लिए मैं यहाँ बीच में कर्सर करूँगा, उसके बाद एंटर प्रेस कर दूँगा, तो एड्रेस लाइन मेरी क्या हो गई, नीचे आ गई, ठीक। तो ये मेरा मर्ज फील्ड का इंसर्शन हो गया, ठीक। अब उसके बाद मुझे उस मर्ज डेटा को क्या करना है, देखना है। क्या करना है, देखना है। और ये देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने उस डेटा सोर्स को, ठीक है, पिक किया है एज इट इज़, जैसा हमने मर्ज फील्ड में दिया है या नहीं। तो उसके लिए हम जो है प्रीव्यू रिज़ल्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे प्रीव्यू रिज़ल्ट को अगर हम देखें तो आपका जो है जो प्रीव्यू रिज़ल्ट ग्रुप है उसमें ये टैब आपको नज़र आ रहा है, प्रीव्यू रिज़ल्ट, ओके। तो यहाँ पे हम जो है इसको क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है पहला लेटर मिस्टर अभिषेक कुमार नंदानगर, डियर मिस्टर अभिषेक कुमार, ये आपका जो है डेटा यहाँ पे मर्ज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आप दूसरे वाले रिकॉर्ड को देखना चाह रहे हैं तो आप जो है नेक्स्ट रिकॉर्ड को देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये दूसरा आ गया, मिस्टर विवेक सिंह। तीसरा आपको देखना है तो आप फिर से क्लिक कर दीजिए। तो ये हमने 3 का एग्ज़ाम्पल लेके आपको दिखाया है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब इस चीज़ को करेंगे तो आप जो है 3, 4, 5, 10, 20, 50 जितने भी डेटा को आप चाहें इसी तरीके से क्या कर लें, मर्ज कर लें, और उससे आपका जो है काम बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ठीक। अब इस लेटर को हमें प्रिंट करना है, ठीक है। क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मान लीजिए कि आपके 10 लेटर मर्ज होने के बाद निकल के आए हैं, तो आपको प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा कि जो फिनिश ग्रुप है भाई, मेलिंग टैब पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फिनिश ग्रुप है उसमें फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन आपको बटन दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उस पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और तो मर्ज टू प्रिंटर ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट रिकॉर्ड ऑल, करंट रिकॉर्ड फ्रॉम दिस, 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अगर आपको पूरा का पूरा लेटर प्रिंट करना है तो ऑल को सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर दीजिए, लेकिन करंट जो आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे केवल इसको आपको करना है, तो आप करंट को, और फ्रॉम दिस टू दिस का मतलब ये हो आप चाह रहे हैं लेटर 3rd से लेकर लेटर 6 ही केवल प्रिंट हो, तो आप इसमें जो है ऐसे करके 3 and 2 6, तो ये 3rd 4th 5th 6th लेटर आपका प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या ओके ऑल हमें करना है, तो हम ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रिंट मेन्यू है वो खुल के आएगा और उसमें आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किए जाते हैं उसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है, तो आप यहाँ पे आप उसको जो है प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।